विजेता को हर गाड़ी लौटाने पर सिक्का मिलता था। 3 सिक्कों के साथ वह एक बर्गर प्राप्त कर सकता था और उसने इसे ऐसे खा लिया जैसे हफ्तों से भूखा था। वह कई दिनों से हवाई अड्डे पर अटके हुए थे, लेकिन उस दिन पहली बार उसने सही से भोजन किया। इसके बाद उसने पैसे जुटाने के लिए गाड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। जब भी किसी बच्चे के पास गाड़ी होती, वह उसे झुककर नम्रता से उसके सिर पर हाथ फेर देता। धीरे धीरे उसके पास कई गाड़ियों की कतार बन गई। गाड़ियां सिक्कों से लदी हो गईं। उस दिन वह सीधा रेस्तरां गया, डीलक्स भोजन का ऑर्डर दिया और खुशी खुशी खा लिया। भोजन और कपड़ों की आवश्यकताएं पूरी होने पर अब जरूरत थी हवाई अड्डे पर टिके रहने के लिए संवाद की। यह महत्वपूर्ण था। विक्टर ने 2 किताबें खरीदी, एक अंग्रेजी में और दूसरी स्थानीय भाषा में। उसने अंग्रेजी अकेले पढ़ना शुरू किया। एक बार में एक पंक्ति पढ़ते हुए उसने दिन भर अभ्यास किया और धीरे धीरे स्थानीय लोगों से बात करने लगा। शुरुआती दिनों में वह अनुमान लगाकर जवाब देता था, लेकिन समय के साथ हवाई अड्डे की जिंदगी के अनुरूप ढल गया। धीरे धीरे हवाई अड्डा उसका घर बन गया। फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई। हवाई अड्डे के अधिकारी कभी कभी उसे केवल पजामा पहने लाउंज में देख लेते थे, कभी सार्वजनिक स्नान करते हुए तो कभी टर्मिनल पर सोते हुए। पर्यवेक्षक चिंता करने लगे कि इस व्यक्ति की हरकतें हवाई अड्डे की प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती हैं। यह स्थिति जीतना कठिन हो गया था। पर्यवेक्षक ने जोखिम नहीं उठाने की ठानी। उन्होंने विजेता को बताया कि गार्ड शिफ्ट बदलने के वक्त गेट खुला रहता है। कुछ मिनटों के लिए विजेता का भागने का विचार साफ दिखा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने पर उसने कुछ शक सा महसूस किया। कैमरे में उसे देखा कि उसे मॉनिटर पर देखा जा रहा है। यह साफ समझ आया कि यह एक जाल था। थोड़ा विचार करने के बाद उसने वहीं रुकने का निर्णय लिया। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए जोर से पुकारा, मैं इंतजार करूंगा। यह नया वाक्य उसने सीखा था। पर्यवेक्षक गुस्से से बौखला गया। अगले दिन उसने विक्टर का कामकाज बंद कर दिया और गाड़ियां इकट्ठा करने के लिए एक नए व्यक्ति को रखा। विजेता फिर से जीवित रहने के लिए संघर्ष में लग गया। स्किटल्स। लेकिन उसी रात खेल बदल गया।